नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आप सभी के पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ़ें, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान हाजी इफ्तिखार अंसारी, बुनकर सभा प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान में। सर पहले तो अहम समस्याएं बताएं, जो परेशानी आ रही है इस वक्त बुनकर समाज को। सबसे बड़ी समस्या तो इस समय जो बिजली सप्लाई की है, जो 2006 से हम लोगों को फ्लैट रेट के हिसाब से जैसे किसानों को मिलता है फिक्स रेट पर ट्यूबवेल पर, उसी तरीके से हमें भी मिलता था। जो आप उसको सारे बहुत टेक्निकलिटी में जाएंगे नहीं समझ आएगा। एक मोटा हिसाब समझ लीजिए कि 143 रुपया 143 पर HP के हिसाब से हमें भुगतान करना रहता था। बाकी जो और बिलें बनती थी वो सरकार हमारे विभाग को देती थी सब्सिडी के रूप में, और वो सुचारू रूप से चल रही थी, और जिससे पावरलूम इंडस्ट्री पूरे प्रदेश की बहुत फली फूली। जहाँ 2006 में जब 1 लाख भी पावरलूम कंप्लीट नहीं थे पूरे, और आज उसी की देन है लगभग 3 लाख से ऊपर पावरलूम है पूरे प्रदेश में। और जाहिर है कि प्रदेश का विकास हुआ है, और लगभग 10,000 पावरलूम तो हाई स्पीड पावरलूम लग गए। ये उसी की देन है, क्योंकि इससे एक भ्रष्टाचार रुका। जो विद्युत विभाग द्वारा बुनकरों का शोषण उत्पीड़न किया जाता था, फर्जी बिलों के नाम पर पैसे लिए जाते थे, आए दिन बिल संशोधन के नाम में पैसे होते थे। इससे विभाग का भी नुकसान होता था, और जो शोषण होता था बुनकरों को तो अलग था ही। फ्लैट रेट योजना से सरकार को नुकसान नहीं हुआ। जो भी जितना भी पैसा सरकार ने हमें दिया वो कोई बिचौलिया नहीं, सीधे हमको मिला उसका लाभ, और सरकार को जो बिल उठती थी उसका सरकार को पैसा मिलता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से आकर के विद्युत विभाग ने मनमानी तरीके से, जब से ये हथकरघा बीच में आया 2015-16 में हथकरघा को नोडल विभाग बनाया गया, और हथकरघा के आने के बाद से दोनों विभागों में आपस में रस्साकशी हुई, और विद्युत विभाग ने बहुत ज़्यादा फर्जी बिलें बना करके 1 हार्स पावर पर 5250 रुपया यानी 5250 रुपया सरकार से सब्सिडी क्लेम किया गया। जो हथकरघा विभाग के थ्रू आना था, तो सारी समस्याएं वहीं से खड़ी हुई। सरकार को ये लगा कि सारा बुनकरों के यहाँ ज़्यादा खपत है, इसलिए इसको सिस्टम को बदला जाए। और होते होते आकर के 4 दिसंबर 2019 को एक नया जियो जारी हुआ, जिसके रूप से हमें यूनिट के हिसाब से पैसा देने की बात की गई पहली जनवरी से, जिसको लेकर बुनकरों में काफ़ी हलचल हुई। क्योंकि जिस हिसाब से जो नया जियो बनाया गया, उसके हिसाब से हमें लगभग 3,000 रुपया 1 हार्स पर देना पड़ता। अब 143 के बजाय हम 3,000 रुपया कहाँ से दे पाते। 20 गुना 22 गुना रेट की वृद्धि जो है, ये उचित है ही नहीं। किसी भी सामान में हो, कोई भी उपभोक्ता वस्तु हो, सरकार कोई भी अगर रेट बढ़ाती है तो इतना रेट बढ़ाती है, 10% 5% के साथ बढ़ सकता है, लेकिन 20-22 गुना 143 जगह पर अगर हमें 3,000 देना पड़े तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। तो जिसको लेकर हम लोगों ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा, अपनी परेशानियों को बताया, और कारोबारी स्थिति ख़ास तरीके से जब से कोरोना का दौर चला और लॉकडाउन लगा, उससे सबसे बुरा प्रभाव जो लॉकडाउन को पड़ा वो कपड़ा इंडस्ट्री पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई। क्योंकि ना जैसे लगन में कपड़ा बिकता है, लगन बंद हो गया, शादी ब्याह बंद हो गया, सारे तकरीबात बंद हो गई, जो फंक्शन वगैरह होते थे, तो ज़ाहिर है कपड़ा कहाँ बिकेगा। तो जिसके कारण कई महीना हमारा एक तो लूम बंद हो गया, और सब छोटी पूंजी के लोग हैं। जो आम बुनकर है वो छोटी पूंजी के लोग हैं, वो बाई बर्थ वो पेशेवर बुनकर मतलब कपड़ा बुनाई काम उसको करना रहता है। जिस तरीके से किसान को वो उसका बच्चा किसानी में खेती में काम करता है, उसी तरीके से बुनकरों का, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो 80 साल का, वो भी सभी लोग इसमें लगते हैं, जिसकी कोई मजदूरी नहीं जोड़ी जाती, और वो उसी मजदूरी का ही उनको कुछ मिल जाता है जो अपना आजीविका चलाते हैं। लेकिन जब ये रेट बढ़ा एक बैग यूनिट रेट से, इससे हमारा एक तो उत्पीड़न शुरू हो गया। विद्युत विभाग के लोग मनमानी बिलें बनाने लगे। 3 हार्स पावर की 2-2 ढाई लाख रुपए की बिल बना के दे दिया उन्होंने। हमारे नाम फर्जी बकाया 8-10 लाख रुपए का लगा दिया, जो कि सरकार से उनको लेना था वो हमारे पर डाल दिया गया।
एक तरफ सरकार से ले भी लिया और दूसरी तरफ हमसे भी वसूलना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को, परेशानियों को लेकर के हम लोगों ने अपना जो है प्रतिवेदन कहिए या जो भी अपने दुख दर्द रखने के लिए एक रास्ता बनाया कि सरकार को जो लोकतांत्रिक अधिकार हमें दिया है संविधान ने, उस रास्ते से हम लोगों ने सरकार को जगाने की कोशिश किया, जिसमें पहली मरतबा 21 दिसंबर को एक दिन की पावलूम बंदी की गई थी सरकार को ज्ञापन देने के लिए। फिर हम लोगों ने जो है 1 से 7 जुलाई तक फिर बंदी किया और 7 जुलाई को मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उन्होंने तब भी यही कहा कि हमें बुनकरों को राहत देनी है, जो नया रेट है उससे बुनकरों को भुगतान नहीं करना है, उसको हमने रोक दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मिले, चाहे हमसे मुलाकात हुई, बनारस के MLC साहब हैं अशोक धवन जी, वो मिले जनवरी में, रफ़ीक अंसारी साहब विधायक मेरठ के वो मिले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा यही कहा कि बुनकरों को जो व्यवस्था पहले से चल रही थी वो चलती रहेगी, उससे भी अच्छी व्यवस्था और मैं दूंगा। इससे जो नया शासनादेश को हमने रोक दिया है, लेकिन विद्युत विभाग के लोग मनमानी अपनी करते रहे, उत्पीड़न जारी रहा। तो मजबूर होकर के हम लोगों को पहले तो 1 हफ्ता की बंदी किया हम लोगों ने जुलाई में, लेकिन फिर 7 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर वही कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, आप जैसे चल रहे तो ऐसे चलिए। लेकिन जाहिर है कि विभाग तो अपनी मनमानी उतारू था, तो मजबूरन हम लोगों को एक फ़ैसला लेना पड़ा कि पूरे प्रदेश में तमाम कनेक्शन कटने लगे। सैकड़ों की तादाद में बनारस में कट गए, मेरठ में कट गए, गंजडुडवारा में कट गए, हमारे टांडा में कई कनेक्शन काट दिए गए और आपके मऊ में तमाम उत्पीड़न शुरू हो गया। तमाम हर ज़िलों में इस तरीके से इनका किसी की बात सुनने वाले नहीं थे ये लोग, और सरकार को भी बदनाम कर रहे थे। तो मजबूरन हम लोगों को ये फ़ैसला लेना पड़ा कि हम 8 महीने के तो बकायदार हो ही चुके हैं इनके हिसाब से, जबकि कानूनी तौर पर लीगली जो ये मांग रहे हैं वो गलत है। विद्युत विभाग का एक नियम है टैरिफ का कि कोई भी टैरिफ जब तक विद्युत नियामक आयोग मंजूर नहीं करता है वो लागू नहीं हो सकती है। और ये जो वर्तमान नया शासनादेश जिससे ये पैसा मांग रहे हैं हमसे बिल का, वो नियामक आयोग ने मंजूरी नहीं दिया, ना अप्रूवल दिया है और लिख कर दिया है हम लोगों को कि ये लागू नहीं है। और हमारा जो 2006 का शासनादेश है वो नियामक आयोग द्वारा मंजूर शुदा है, और आज भी जो टैरिफ इस समय चल रही है उस टैरिफ में उसका प्राविधान है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं किया नियामक आयोग ने। तो जब नियामक आयोग ने कोई बदलाव नहीं किया तो विद्युत विभाग कैसे वसूल रहा है फिर? लेकिन अब वो जैसे होता है ना कि कभी कोई मतलब महानगरों या नगर निगम ठेका दे देता है और ठेकेदार मनमानी से वसूलता है, वही सिस्टम इनका हो गया है। विद्युत विभाग के लोग बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं, इन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं। तो बहुत ज़्यादा उत्पीड़न बढ़ने की वजह से अब जब देखा कि सारे पावरलूम ये खुद ही कनेक्शन काट के बंद कर रहे हैं, तो सारे प्रदेश के बुनकरों ने, जो उत्तर प्रदेश बुनकर सभा की संचालन समिति ने एक फैसला लिया और जिसकी 2 मीटिंग हुई, 19 को लखनऊ में, 19 अगस्त को लखनऊ में, और एक रूपरेखा बनी कि 1 सितंबर से हम अपने पावरलूमों को अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे, और अगर हमारी बात नहीं बनी तो 15 सितंबर के बाद से हम लोग सामूहिक पीडी करा देंगे, माने परमानेंट डिस्कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो फाइनल डिसीजन लेने के लिए बनारस में एक मीटिंग रखी गई 26 को, वहीं से इसको फाइनल डिसीजन लिया गया और वहाँ से इसको घोषणा हुई। 1 सितंबर को बहरहाल सारे पावरलूम पूरे प्रदेश के पहली मरतबा इतना मजबूती तरीके से एक संगठन के माध्यम से एक उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के सभी सदस्यों ने उसमें मेहनत किया हर जहाँ से, और एकजुट होकर के अपने पावरलूम को बंद किया। लेकिन सरकार ने हमारी समस्या को तुरंत संज्ञान में लिया, क्योंकि हमने हर जगह पहले ही मेमोरेंडम भेज रखा था सारे मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, सबको। उन्होंने समस्या को समझा और तुरंत 2 तारीख को ही हमें इन्विटेशन आ गया कि 3 तारीख को मीटिंग है। 3 तारीख को हम लोगों के मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव हैं श्री नवनीत सहगल साहब, IAS वरिष्ठ IAS हैं, उनके साथ मीटिंग कराई गई और तमाम बातों पर उसमें सहमति बनी जो सरकार हमको देना चाहती है। सरकार का पक्ष यही रहा कि हम बुनकरों को अच्छी से अच्छी राहत देना चाहते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों का भाई जब आप बार बार हमें आश्वासन मिलता है और होता कुछ नहीं है तो फिर अब एक फाइनल डिसीज़न होना चाहिए। तो उसमें जो डिसाइड हुआ कि 31 जुलाई तक, यानी जुलाई 2020 तक की जो बिलें हैं वो पुराना जो फ्लैट रेट है उसके हिसाब से बिल जमा हो जाएगी
और अगस्त से जो लागू करने के लिए एक नई पॉलिसी फ्लैट रेट के हिसाब से वो सारे बुनकरों से समझ करके उसमें कुछ चेंजिंग होगी, कोई नया रेट कुछ बढ़ाया जाएगा, तो जिसमें सरकार को भी बहुत मतलब बोझ ना पड़े और तो कुछ बोझ हम बांटेंगे। इस तरीके से ये तय हुआ कि उसके लिए हम 15-20 दिन में हम लोग बैठेंगे और उसको एक पॉलिसी डिसाइड करके वो लागू किया जाएगा, जो अगस्त से लागू होगी। उसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो फर्जी बिलें जो तमाम बकाया वाली जो लगाई गई हैं, जो सरकार से लेना है, उसको हमारे पासबुक के हिसाब से मिलान करके उसको ज़ीरो किया जाएगा। जो कुछ किसी की आरसी नहीं जारी होगी, कोई कनेक्शन नहीं कटे, जो कनेक्शन कट गए हैं इसके नाम पर, बकाये के नाम पर, उसको जोड़ा जाएगा और कोई उत्पीड़न नहीं किया। इसे तमाम बातें जो वहाँ पर अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल साहब ने प्रेस के माध्यम से इसके सरकार से पूरी सहमति लेने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस मीटिंग की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहाँ पर सारी बातों को वो समीक्षा निगरानी उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी की थी। बस मीटिंग के दौरान ही उनका ट्वीट, उनके ऑफिस से ट्वीट भी आया कि बुनकरों के समस्या को समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाए। तो दिलचस्पी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया इसमें, और हम इसीलिए बार बार उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक छोटे तबके को, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, लेकिन जो कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग है ये पावरलूम सेक्टर जो है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो और रोज़गार के सबसे ज़्यादा अवसर प्रदान करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज़ों को समझा और प्रदेश के विकास के लिए और बुनकरों के उत्थान के लिए उन्होंने तुरंत इस पर ध्यान दिया और अपने एक वरिष्ठ IAS को उनको जिम्मेदारी दी कि इसको जो भी मसले हैं इनके हल किए जाएँ। और हम लोग बार बार उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी समस्या को सुना और एक अच्छा निर्णय लिया कि जुलाई तक का हमारा पुराना जमा हो जाएगा और नए के लिए फिर नई एक टैरिफ बनेगी और तब हमारा होगा। तो इस तरीके से अब आज तक अभी तो उसका शासनादेश या जो भी आदेश रिटर्न में नहीं आ पाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो भी है आदेश आ जाएगा। उसके बावजूद, इतना सब होने के बावजूद आज भी विद्युत विभाग जो है, और ख़ास तरीके से हमारे टांडा का जो है, ये ज़्यादा उतावलापन दिखा रहा है, कोई बात समझने को तैयार नहीं है। कई जगह फिर कनेक्शन काट दिया है इन्होंने, हमने शिकायत ऊपर किया है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। बहरहाल कोई भी बुनकर अगर ये कनेक्शन काटते हैं, ये इस स्थिति में नहीं है कि हम उनकी बिल के हिसाब से पैसा दे पाएंगे। उनकी अगर मर्ज़ी है फिर कनेक्शन काटने में मजबूर होकर हमें फिर अपने पावलों को बंद करना पड़ जाएगा। अगर इसी तरीके से जो आज का रवैया है, इसे कल परसों 2 दिन इन्होंने जो किया है, अगर इसी तरीके से ये उत्पीड़न करेंगे तो मजबूरन हमें अपने कनेक्शनों को फिर बंद करना पड़ेगा। हम सरकार पर दोष नहीं देना चाहते हैं, सरकार तो हमें चाहती है कि हमें राहत दे, लेकिन ये बिजली विभाग के जो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये देख रहे हैं कि इनका भ्रष्टाचार फिर अंकुश लगने वाला है, क्योंकि फिर ये लूटपाट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि योजना किसी तरह से लागू ना होने पावे, अच्छी योजना ये बिगाड़ना चाहते हैं। तो इन पर अंकुश लगाना पड़ेगा और नहीं तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे। जाहिर है जनता जब भूखों मरेगी, उनके कारोबार नहीं चलेंगे तो मजबूरी है उनके सामने, वो झंझट नहीं हो सकता। बस इतना ही आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सरकार से भी कि सरकार ने जिस तरीके से हमारी समस्याओं को समझा है, हमारे मुख्यमंत्री जी एक बुनकर बहुल क्षेत्र से हैं, गोरखपुर, उनके गोरखनाथ मंदिर के अगल बगल चारों तरफ हमारे बुनकर भाई ही बसते हैं। लूम पावलूम मेन वहीं पर चलता है, वो सारी समस्या सबको जानते हैं, बुनकरों बाई नेम बाई फेस वहाँ जानते हैं, वो सबसे अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बार बार यही कहा कि हम बुनकरों को बहुत अच्छी योजना देंगे, हम बुनकरों को कहीं से भी परेशान नहीं होना देना चाहते हैं। लेकिन ये विभाग के लोग जो हैं, इनके दिमाग में कुछ गलतफहमी है कि वो ये समझ रहे हैं कि बुनकरों को जितना शोषण कर लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा, तो बुनकर तब भी ऐसा नहीं, बुनकर ज़िंदा नहीं रह पाएगा, बहुत बड़ी पूंजी वाले नहीं हैं। तो इसलिए उस पर ध्यान दे सरकार, और सरकार से पूरा भरोसा हमें है कि सरकार हमारे बारे में अच्छा ही सोचेगी। आपने बहुत सारी बातें कही, आपने सारी चीज़ें बताई कि मुख्यमंत्री जी के साथ जो बात हुई, लेकिन अभी भी विद्युत विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो विद्युत विभाग है वो तो सरकार के अंडर आता है। अगर सरकार ने आपको आश्वासन दे दिया है लेकिन लिखित रूप पे आपको नहीं मिला है, तो क्या ये उसका नतीजा है कि अभी तो आपके पास लिखित रूप में नहीं आया सरकारी आदेश, इस वजह से विद्युत विभाग अपनी मनमानी कर रहा है? इसी वजह विद्युत विभाग ये कह रहा है हमारे पास आदेश नहीं आया, तो जो जिस हिसाब से ये वसूलना चाहते हैं उसका भी आदेश इनके पास नहीं आया है। ये भी बता दें आपको, हम इनसे कोई आदेश मांगते हैं कि आप किस आदेश से वसूलना चाहते हो,
वो भी नहीं। जो शासनादेश जारी हुआ है, जो 4 दिसंबर 2019 को, वो हथकरघा विभाग के आयुक्त के नाम जारी किया गया है, संबोधित किया गया है उनको। और उसमें जो दिया गया है कि छूट कैसे दी जाएगी, पैरा 1 पैरा 2 में ये लिखा गया है कि 3.5 रुपया प्रति यूनिट 120 मैक्सिमम यूनिट तक की छूट देना प्रस्तावित है, ना कि फाइनल है। वो प्रस्तावित है, अभी फाइनल डिसीजन उस पर हुआ ही नहीं है। लेकिन विभाग मनमानी करके सरकार को गुमराह कर रहा है, वो सरकार को गुमराह कर रहा है। तो अब सरकार समझ नहीं पा रही है, वो दिखा रहे हैं कि पैसा ज़्यादा मतलब आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से सरकार को गुमराह किया जा रहा है और अंकुश इस पर लगेगा। ऐसा नहीं है, सरकार सब देख रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द होता, आज ही अभी आ जाए, एक दिन में जो भी आ जाए। क्योंकि फाइल सरकार, क्योंकि कोई भी सरकार, इसकी प्रक्रिया होती है, प्रेस रिलीज पर एक IAS अधिकारी अपर मुख्य सचिव का स्तर का जिसके नाम से दस्तखत से शासनादेश जारी होता है, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी से या मंत्री जी से, जिससे भी विभाग, सारे विभागों समझ बूझ करने के बाद उसने बाकायदा उसकी प्रेस में घोषणा किया है, कोई हमने नहीं किया उसको। और वो आश्वासन नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये चीज़ होगी, ये किया गया है, ये मान लिया गया है। वो ऐसा नहीं कि इसके लिए फिर कार्रवाई होगी बाद में देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट उन्होंने इसके लिए कहा है कि ये चीज़ जुलाई तक फिर वो जमा हो जाएगी पुराने रेट से, और 1 अगस्त के लिए नई पॉलिसी बैठ कर बुनकरों के साथ समझ करके बनाई जाएगी, जो 1 अगस्त से लागू होगी। और ये जो फर्जी बकाया वगैरह, उनके विद्युत विभाग के भी कर्मचारी वहाँ बैठे हुए थे, अधिकारी बैठे हुए थे, कॉमर्शियल डायरेक्टर कॉमर्शियल बैठे हुए थे, उनके सामने बातें हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग बहाना सोचते हैं कुछ दिन, जितने दिन और मिल जाए लूटपाट करने को। ये सरकार का फ़ायदा थोड़ा पहुंचा रहे हैं, जाते हैं भाई लोग हड़काते हैं, कुछ जेब उनकी गर्म हो जाती है। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता सरकार जो है 2 फेस पॉलिसी खेल रही हो, आपके सामने कुछ और विद्युत विभाग के सामने? हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ, आपको नहीं? हमें तो नहीं लगता, सरकार पर भरोसा है। सरकार के आदेश के बाद अगर विद्युत विभाग ऐसा कर रहा है तो ये तो क्वेश्चन मार्क नहीं, ये सिर्फ टांडा में हो रहा है फिलहाल। अच्छा, ये सिर्फ टांडा में हो रहा अभी, और कहीं नहीं। सब लोग संयम बरत रहे हैं, सबने कहा नहीं ठीक, हम इंतज़ार करेंगे। और कई बहुत जगहों पर, जैसे आपका गोरखपुर है, आपका मऊआइमा है, आपका खलीलाबाद है, आपका वहाँ पर ले लीजिए सरधना मेरठ के पास है, कई तमाम जगहों पर लोगों एक्सियन अपना बिल भी जमा कर रहे हैं फ्लैट रेट से। किताब के पासबुक के आधार पर बिल जमा भी हो रही है। गोरखपुर में आज तक कोई पूछने नहीं गया कि आपको नए रेट से पैसा देना है। वहाँ पुराने रेट से, पुराने हिसाब से जैसे बिल जमा होती थी, वो सारी बिलें आज भी जमा हो रही हैं, कोई ऑब्जेक्शन कहीं नहीं है। लेकिन टांडा हमने सब इनको सबूत दिया कि देखिए किताब से जमा हो रहा है पैसा, आप क्यों नहीं ले रहे हो। अभी कल मेरी चीफ इंजीनियर जो फैज़ाबाद बैठते हैं इस क्षेत्र के, उनसे मेरी बहुत डिटेल इस पर बातचीत हुई। उन्होंने हमारी समस्या को समझा, उन्होंने बहुत ठीक से बात किया और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। हमने उनसे कहा कि भाई आप हमारा पैसा जमा कीजिए, जैसे हर जमा होता है आप भी जमा कीजिए। सरकार के यहाँ से आदेश तुरंत नहीं, जो फाइल बनती है कई विभागों में जाती है, वित्त विभाग है, ऊर्जा विभाग है, कई जगहों से हो करके तब फाइनल आदेश आता है। और सारा विभाग जानते हैं, आज उन्होंने घोषणा किया, तुरंत कल तो आना ही जाएगा। लेकिन वो चाहते अब, जैसे कल हम लोग का पिछले हफ्ते माली बात है, बृहस्पतिवार को, शुक्र एक दिन मिला, शनिवार और रविवार छुट्टी हो गई, सोमवार से फिर काम चल रहा है। उम्मीद है कि आज भी हम लोग हमारी बात हुई लखनऊ, होता है आज ही जारी हो जाए। मतलब पूरे प्रदेश में सिर्फ टांडा विद्युत विभाग अलग पहिए चल रहा है। हम लोग ने ग्राउंड रिपोर्ट भी कवर की थी अभी बुनकर की समस्याओं पर, तो उस तबके की ये परेशानी थी कि धरने के दौरान बड़े बिजनेसमैन जो है वो छोटे तबकों को फाइनेंशियली मदद करें, ये उनका कहना था। आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, हमने तो अपील किया था, और ऐसा नहीं है, जो हमने लोगों से आह्वान किया था, अपील किया था कि अगर हालात आगे बढ़े तो सबकी जिम्मेदारी है कि अपने छोटों को जो जहाँ ज़रूरत होगी उस तरीके से मदद किया जाएगा, और लोग करेंगे। सब ने उस पर सहमति जताई भी थी। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि 2 ही दिन में हमें सहूलत मिलने का भरोसा दिला दिया गया, तो ऐसे नौबत ही नहीं आई। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको कितनी समस्याएं आती है सारी समस्याओं का निवारण करने में? अब जाहिर है कि एक प्रदेश का भार उठाने के नाते
हमें प्रदेश के जो बुनकर हैं उनको भी संतुष्ट करना है, उनकी भी समस्याओं को समझना है, कहीं कोई प्रॉब्लम है उनको भी डील करना है। प्लस प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी हैं, चाहे LIU इंटेलिजेंसिया हो या विद्युत विभाग के लोग हों, उनको भी हमें संतुष्ट करना है। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि सरकार हमने कभी ये जहन बनाया ही नहीं हम लोगों ने कि हमें सरकार से लड़ना है। हमने हमेशा सिर्फ अपनी समस्या को रखने के लिए एक रास्ता बनाया कि सरकार हमारी समस्या को जाने। हमने कभी लड़ने की कोशिश नहीं किया है, क्योंकि हम सरकार से लड़ने लायक नहीं हैं, हम बहुत कमज़ोर लोग हैं। और हमने कभी भी ऐसा ना कोई एजिटेशन हमने किया, हमने बंद अपने आप को तकलीफ़ दे लिया, सरकार को या प्रशासन को कहीं परेशान नहीं होने दिया। लॉकडाउन का पूरा ख्याल रखा, कोविड-19 की जितनी गाइडलाइन थी उसका ख्याल रखा गया। प्रशासन ने कहा नहीं आप 5 आदमी को ज्ञापन दे दिए, हम 5 आदमी ज्ञापन देने पहुंच गए। हमारी कोई राजनीति की मंशा नहीं है, हमारी रोज़ी रोटी और पेट की ये लड़ाई है, उसके लिए हम अपनी फरियाद कर रहे हैं और ना ही राजनीति करना है। तो जाहिर है कि सारी चीज़ों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष न होने के नाते जिम्मेदारी रहती भी है, और अल्लाह का करम है, सबका सहयोग मिलता है, प्रशासन का भी सहयोग मिला। और यहाँ के जिलाधिकारी नहीं कह सकते समस्या मुक्त हो जाएगा, समस्या मुक्त तो कोई इंसान नहीं हो ही नहीं सकता है। 1 सितंबर को बंदी को देखा होगा आपने, पूरे प्रदेश में एक भी लूम मतलब चला नहीं। अभी मैं नहीं कह सकता, कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद में रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको राजनीतिक खुन्नस होती है, वो लोग व्यवधान खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो लोग समाज के साथ विश्वासघात करते हैं। जो भी ऐसा काम उठा, वो कोई छोटा नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर वाले तबके के लोग हैं, उन लोगों ने किसी ने नहीं लूम चलाया। सिर्फ एक शख्स ने लूम चलाया है टांडा में, जो बहुत बड़ा आदमी है और बहुत बड़ा नेता भी अपने आप को कहता है। तो अल्लाह ताला उनको समझ अता फरमाए। और मैं ये फिर बात मैंने आप तमाम मीटिंगों में भी इस बात को कहा कि अगर वो लूम चलाते हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है जो विद्युत विभाग की जो बिल बन रहे हैं उसका भुगतान भी करें। हमारे आंदोलन की आड़ में बिल रोक करके विभाग का नुकसान ना करें। अगर लूम चला रहे हैं तो बिल का भुगतान भी करना चाहिए, और बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं वो, तो ये होना चाहिए। कोई भी छोटा बुनकर, कोई गरीब बुनकर, किसी ने एक लूम नहीं चलाया। सर आखिरी में, जैसा कि आपने कहा कि दूसरा सबसे बड़ा रोजगार है प्रदेश में बुनकर समाज, तो ऐसे में समस्याएं ज़्यादा है, पीढ़ी की भी नौबत आ सकती है। तो इस समस्या जो है, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आप क्या मैसेज अपनी तरफ से बुनकर समाज को देना चाहेंगे कि वो कैसे स्टैंड करे यूनिटी के साथ? बस हम यही इतना कहना चाहते हैं कि बुनकर समाज जो है हमेशा मेहनत का समाज है। वो खुद मेहनत करता है, जैसे किसान मेहनत करता है उसी तरह बुनकर भी मेहनत करता है, उसका बच्चा मेहनत करता है, परिवार का हर सदस्य मेहनत करता है। अपने कारोबार को मेहनत और ईमानदारी, सबसे बड़ी शर्त है ईमानदारी के साथ हम अपने कारोबार को करें, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सभी तभी कामयाबी है। हम जब ईमानदार रहेंगे अपने तई, किसी के तई हम नहीं कहते, हम जब अपने तई ईमानदार होंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है और सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। चाहे शासन को, प्रशासन को, सरकार भी हम पर ध्यान देगी। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, सब ईमानदारी के साथ जो भी सरकार की गाइडलाइन हो उसका भी पालन करें और अपने कारोबार में भी ईमानदार रहें, कोई गलत कदम ना उठावें, कोई भी कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए। जो फैसला हो विद्युत विभाग का हमारा, उसका पालन करना चाहिए। बहुत सर बस मेन चीज़ है ईमानदारी। हम अगर ईमानदार रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही मेरा संदेश है सबके लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ हाजी इफ्तिखार, प्रदेश अध्यक्ष बुनकर समाज। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ। इस कोरोना काल में इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।